नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका फिर से एक बार ITI गुरु आदित्य में। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो स्पेशल खास होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं किस तरह से किसी भी पंखे की वायरिंग हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं किस तरह से पंखे की वायरिंग की जाती है। ये जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर लगी होती है एयर मोटर। एयर मोटर के अंदर से 3 वायर निकले होते हैं। इसमें एक वायर होता है स्टार्टिंग, एक होता है रनिंग वायर और एक होता है कॉमन वायर। एयर मोटर के अंदर से 3 वायर निकलते हैं, स्टार्टिंग वायर, रनिंग वायर और कॉमन वायर। इसमें कोई कलर कोडिंग नहीं होती है, यानी अगर मेरे पास यहाँ 3 वाइट वायर हैं, किसी दूसरे पंखे में रेड हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं या मल्टी कलर हो सकते हैं। तो उसमें कोई कलर फिक्स नहीं होता है कि स्टार्टिंग का कौन सा कलर है, रनिंग का कौन सा कलर है, कोई भी कलर हो सकता है। हमें बस ये पहचानना रहता है, हम ये टेस्टिंग भी आज सीखेंगे कि किस तरह से हम इन 3 तारों में से पहचाने कौन सा स्टार्टिंग वायर है, कौन सा रनिंग वायर है और कौन सा कॉमन वायर है। इस बेसिस पर हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो ये हो गए हमारे 3 वायर। अब देखिए, ये होता है कंडेंसर। कंडेंसर के अंदर से 2 तार निकलते हैं। इसमें भी कलर कोडिंग नहीं होती है, यानी इसमें 2 ब्लू दिख रहे हैं, 2 ब्लैक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसमें 2 कंडेंसर के वायर हो गए, ये हो गए 2, 3 और 2 5 वायर हो गए। अब हमें सीखना है कि किस तरह से इस सफेद डिब्बी में हम इनकी फिटिंग करेंगे। सफेद डिब्बी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इस सफेद डिब्बी में 2 प्लेटफॉर्म होते हैं, एक लेफ्ट प्लेटफॉर्म, एक राइट प्लेटफॉर्म। एक लेफ्ट प्लेटफॉर्म, एक राइट प्लेटफॉर्म। इसमें आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 छेद। लेकिन यहां देखिए, अब लेफ्ट प्लेटफॉर्म में ऊपर एक छेद है, यानी अंदर एक तार जाता है और नीचे एक तार जाता है। बीच में ब्लैंक रहता है, यानी यहां पर कोई खील भी नहीं रहती ना, कोई तार भी नहीं जाता। और यहाँ राइट प्लेटफॉर्म में देखिए, यहाँ 3 टनल है, यानी 3 छेद हैं। ऊपर एक तार जाता है, नीचे एक तार जाता है, इधर एक तार जाता है। ये स्क्रू से यहाँ कसा जाते हैं। ऐसे हम ये देखेंगे कि किस तरह से सफेद डिब्बे में वायरिंग करते हैं, ताकि पंखा भी जो चलता है ये इन सफेद डिब्बे से चलता है। अब हमें सबसे पहले पहचानना है इन 3 वायरों में से जो एयर मोटर से निकले हैं, उसमें से स्टार्टिंग वायर कौन सा है, रनिंग वायर कौन सा है और कॉमन वायर कौन सा है। अब ये असली में अंदर से निकलते कहाँ से है, उसके लिए हम इस पंखे को अगर खोलेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इस पंखे को खोलूंगा तो आपको मजे नहीं आएंगे, इसलिए हमने दूसरा पंखा खोला है। हर पंखे में ऐसी वाइंडिंग होती है। ये आपको 2 लेयर दिख रही होंगी, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर। फर्स्ट लेयर में आपको बहुत सारे से तार दिख रहे हैं, ये कॉपर के। फर्स्ट लेयर को हम बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। फर्स्ट लेयर को बोलते हैं हम स्टार्टिंग वाइंडिंग, सेकंड लेयर को बोलते हैं हम रनिंग वाइंडिंग। अब इसका जो शुरुआत वाला छोर रहता है तार का और अंतिम छोर रहता है, उसमें से 2 तार निकले। और जो रनिंग वाइंडिंग रहती है, इसमें से शुरुआत वाला छोर निकला और एक अंतिम छोर निकला। तो मालूम क्या पड़ा हमें कि फर्स्ट लेयर में से भी हमें 2 तार निकले हैं और सेकंड लेयर से भी 2 तार निकले हैं। तो 2 2 तो 4 वायर हो गए। फिर इसके अंदर से 3 वायर कैसे बने, तो आइए देखते हैं। इसमें से यानी फर्स्ट लेयर में से 1 तार निकला और ये जो रनिंग वाइंडिंग है सेकंड लेयर, इसमें से 1 तार निकला। दोनों को जोड़ के एक कॉमन वायर बना दिया गया। कॉमन बोलता है ना, तो दोनों के लिए एक समान है वो। इसमें से 1 तार निकाला फर्स्ट लेयर में से, सेकंड लेयर में से 1 तार निकाला, कॉमन बनाया और इसमें वो कॉमन आ जाता है। फिर क्या, 1 तार इसमें से निकाला, 1 तार इसमें से निकाला, एक इसमें बचा हुआ है, एक इसमें बचा हुआ है। इसको अलग रखा, 1 तार को इसको अलग रखा। तो इसमें से जो तार निकलता है फर्स्ट लेयर में से, उसको हम स्टार्टिंग बोलते हैं। जो सेकंड लेयर में से तार निकला, उसको हम बोलते हैं रनिंग वायर। और जो दोनों में से निकाल के एक कॉमन बना दिया गया है, उसको हम बोलते हैं कॉमन वायर। तो ये सब कंसेप्ट हो गया हमारा कि किस तरह से स्टार्टिंग वायर होता है, रनिंग वायर होता है और कॉमन वायर होता है। अब हमें तो ठीक है, अब मालूम पड़ गया, लेकिन जब आपको पंखा लाएंगे आप, तो उसे पैकिंग आएगा, तो आप निकाल थोड़ी पाएंगे कौन सा स्टार्टिंग, कौन सा रनिंग, कौन सा कॉमन। तो उसके लिए हम सबसे पहले टेस्टिंग देखते हैं, किस तरह से हम पहचाने कौन सा स्टार्टिंग वायर है, कौन सा रनिंग वायर, कौन सा कॉमन वायर है। तो आइए देखते हैं। हमें इसके लिए चाहिए एक 2 पिन, जिसमें से निकलता है एक फेस, एक न्यूट्रल। फेस को हमने लाल से दर्शाया है, आप देख सकते हैं, और न्यूट्रल को हमने ब्लैक से दर्शाया है। इस 2 पिन को हम, ये देखिए 1 मिनट, इसका अंतिम छोर देखिए, शुरुआत वाला छोर तो ये हो गया, अंतिम छोर कुछ इस प्रकार है। ये हम इसको हुक बना देंगे इसका, और इससे हम टेस्टिंग करेंगे कि कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है और कौन सा स्टार्टिंग वायर है इन एयर मोटर का। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले इस सॉकेट को इसमें लगाएंगे। और दोस्तों देखिए, ये खटका चालू हो, यानी इसके अंदर से करंट मेरे हाथ में आ रहा है। तो इसको आपको ऐसे पकड़ना है कि ये तो फेज न्यूट्रल मिले नहीं,
ये लाल वायर और काले वायर कभी मिलने नहीं चाहिए इस सॉकेट के केस में। तो ऐसे दूर से पकड़िए। और दोस्तों एयर मोटर में से निकले 3 तार, इनमें से हमें पता नहीं है कि कौन सा कॉमन है। ये भी हो सकता है कॉमन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी कॉमन हो सकता है। तो हम पहचाने कैसे? तो उसकी फर्स्ट स्टेप होती है टेस्टिंग की, कि हम इन तीनों में से कोई भी एक तार कॉमन वायर मान लें। मैंने मान लिया, मान लीजिए ये, लेकिन हाँ अभी भी ये बात फिक्स नहीं है कि इसमें से कौन सा कॉमन है। तो हमने मान लिया ये कॉमन है, इसको साइड में अलग रख दिया। यानी फर्स्ट स्टेप क्या हो गई हमारी? इन तीनों में से, यानी एयर मोटर के 3 वायर में से किसी भी एक तार को कॉमन मान लीजिए और उसको अलग रख दीजिए। और बाकी 2 बचे तार, यानी एक तार हमने कॉमन मान लिया और बाकी 2 बचे 3 - 1 2, बाकी 2 तारों को कंडेंसर के 2 तारों से जोड़ दीजिए। तो देखिए दोस्तों ये जुड़ रहे हैं तार। तो देखिए क्या हुआ, क्या फिर से हम रिपीट करते हैं। एयर मोटर में से निकले 3 तार, हमें नहीं पता कौन सा है इसमें कॉमन, कौन सा स्टार्टिंग, कौन सा रनिंग, ये तो हमें चेक करना है। तो क्या क्या फर्स्ट स्टेप कोई भी एक तार कॉमन मान लीजिए अपने मन से, मान लिया ये, और उसको अलग रख दीजिए पीछे, ये हमने अलग रख दिया। और बाकी 2 तार जो बचे हैं उसको कंडेंसर के 2 तारों से जोड़ दीजिए। अब ये क्या, इसमें करंट आ रहा है ना दोस्तों, इसको दूर से पकड़ेगा, इधर कभी मिलने नहीं चाहिए, ये भी आप ध्यान रखिए। ये देखिए अब इसमें फेज और न्यूट्रल। अब क्या करना है हमें, जो कॉमन हमने माना है, जो कॉमन हमने माना है, हमने ये कॉमन माना, एयर मोटर की बात कर रहा हूं, एयर मोटर में से हमने जो कॉमन माना है उसमें न्यूट्रल यानी काला वाला जो है वो जोड़ना है। ये हमने ऐसा हुक लगा दिया, अटका दिया, और हमें अब टेस्ट करना है। तो एक बार कंडेंसर के इस जॉइंट पर हम लाल वायर रखेंगे और एक बार कंडेंसर के इस जॉइंट पर रखेंगे। तो यहां देखिए, ये देखिए दोस्तों पंखा घूम रहा है, उल्टी दिशा में घूम रहा है। उल्टी दिशा मतलब ऐसे, ये देखिए दोस्तों, एक कंडेंसर के जॉइंट पे रखने पर पंखा उल्टी दिशा में घूमता है। और ये पंखा हम रुकने के देखते हैं, पंखा रुक गया। फिर हमने वापस क्या किया, कॉमन से न्यूट्रल को जोड़ा और दूसरे छोर पे रखा। दोस्तों देखिए पंखा नहीं घूमा, कुछ भी कर लीजिए पंखा नहीं घूम रहा है। इसका मतलब क्या है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि जिस तार को हमने माना है कॉमन, वो नहीं है कॉमन, मतलब वो कॉमन नहीं है तार। इसलिए हमने क्या किया, इस तार में एक ये बांध दिया, क्या गठान, इसमें गठान बांध दी कि हम वापस इस तार को कॉमन ना माने। तो हमारा मालूम पड़ गया ये कॉमन नहीं है। दोस्तों एक तार हमें मालूम पड़ गया कि कॉमन नहीं है, ये जिसमें गठान बंदी है। हमने कोई दूसरा तार लिया है, यानी एयर मोटर का दूसरा तार, उसको हमने मान लिया कॉमन, यानी वही स्टेप रिपीट की, एक तार को कॉमन मान लिया और बाकी बचे हुए 2 तारों को कंडेंसर के 2 तारों से ज्वाइन कर दिया, इसलिए ये दोनों जॉइंट कहलाए। अब हमने ये लिया 2 पिन सॉकेट का एक न्यूट्रल और एक फेज। न्यूट्रल हमें लगाना है कॉमन वायर में, माने हुए कॉमन वायर में, माने हुए कॉमन वायर से हमें न्यूट्रल ज्वाइंट कर दिया। और जो फेज वायर है उसको एक बार इस जॉइंट से टच किया और एक बार इस जॉइंट से टच किया, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों पंखा उल्टा घुमा, फिर पंखे का रुकने का इंतजार, फिर दूसरे जॉइंट पे फेस वायर टच करने से पंखा सीधा घुमा। ये देखिए फिर ये पंखा उल्टा घुमा और इस जॉइंट पे टच करने के बाद पंखा सीधा घुमा। इसका मतलब क्या है कि हमें कॉमन मिल चुका है। जय माता दी। दोस्तों इसको हम टेप कर देंगे, ब्लैक कलर से हम टेप कर देंगे ताकि हमें मालूम पड़ जाए ये कॉमन है। दोस्तों कॉमन की ये पहचान होती है कि वो पंखे को दोनों दिशाओं में घुमाता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज भी और क्लॉकवाइज भी। जैसे मैं आपको वापस बताता हूं कि ये जो माना हुआ कॉमन है, इससे हमने न्यूट्रल जोड़ा और उससे फेस जोड़ा, तो ये क्या हुआ, अभी पंखा सीधी दिशा में घुमा। और जब हम यही करते हैं वापस, इससे माने हुए कॉमन से न्यूट्रल जोड़ा और दूसरा जॉइंट में फेस जोड़ा, तो पंखा उल्टी दिशा में घुमा। यानी कि पहले जो जॉइंट है उसमें फेस टच करने से पंखा इस दिशा में घुमा और इस जॉइंट पे टच करने से पंखा इस दिशा में घुमा। यानी वो कॉमन की ये विशेषता रहती है कि वो पंखे को दोनों दिशा में घुमाता है। दोस्तों हमें कॉमन वायर मिल चुका है जिसे हमने ब्लैक से टेप कर दिया है। अब हमें ढूंढना है स्टार्टिंग जॉइंट और रनिंग जॉइंट, इन दोनों में से वो कौन सा है। दोस्तों जो जॉइंट पंखे को सीधी दिशा में घुमाएगा उस जॉइंट को हम स्टार्टिंग जॉइंट बोलेंगे, और जो जॉइंट पंखे को उल्टी दिशा में घुमाएगा उस जॉइंट को हम रनिंग जॉइंट बोलेंगे। अब हम बस यही पहचान करनी है कि इस डेफिनेशन को हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो देखिए हमने वही किया, ये जो न्यूट्रल है जो कॉमन वायर है उससे कनेक्ट कर दिया, इस जॉइंट पर हम फेस लगाते हैं, देखते हैं ये कौन सा जॉइंट है,
इसने पंखे को सीधी दिशा में घुमाया। देखिए इसका मतलब कि ये जॉइंट है स्टार्टिंग जॉइंट, क्योंकि जो जॉइंट पंखे को सीधी दिशा में घुमाता है उस जॉइंट को हम स्टार्टिंग जॉइंट बोलते हैं। अब इसको हम पहचान लें, इसलिए हम इस पर रेड टेप लगा देते हैं। दोस्तों ये स्टार्टिंग जॉइंट जो है इस पर हमने रेड टेप लगा दी। ये वायर है, हम इसको जॉइंट बोल रहे हैं। ये वायर पे हमने टेप लगा दी कि हम इसको मानेंगे स्टार्टिंग जॉइंट। अब हमें एक चीज तो मालूम पड़ गई है, एक कॉमन हो गया, एक स्टार्टिंग जॉइंट होगा, तो तीसरा कौन सा होगा? रनिंग जॉइंट। दोस्तों हमें मिल चुका है कॉमन वायर, स्टार्टिंग जॉइंट और रनिंग जॉइंट। कॉमन वायर को हमने ब्लैक से टेप कर दिया है, स्टार्टिंग जॉइंट को रेड से टेप कर दिया है, रनिंग जॉइंट को हमने कोई टेप नहीं की है। अब हमें ये देखना है कि किस तरह से ये तीनों तार इस डिब्बी में यानी सफ़ेद डिब्बी में जुड़ते हैं। दोस्तों इसमें दो प्लेटफॉर्म होते हैं सफ़ेद डिब्बी में, एक लेफ्ट प्लेटफॉर्म एक राइट प्लेटफॉर्म। दोस्तों जिस प्लेटफॉर्म में 3 छेद होते हैं, हमें उस तरफ यानी 1 2 3 ऐसे 3 छेद मिल जाएं, उधर आपको स्टार्टिंग जॉइंट, रनिंग जॉइंट और कॉमन जोड़ना है। ऊपर वाले छेद में स्टार्टिंग जॉइंट जुड़ता है, बीच वाले छेद में रनिंग जॉइंट और तीसरे में कॉमन। ऊपर लाल नीचे काला, बीच में बिना टेपिंग वाला। समझ गए लाला? और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कस्टमर का निकल जाएगा दीवाला। तो देखिए दोस्तों, ये स्टार्टिंग जॉइंट लिया और इसको यहां पर हमने पापा ने सबसे ऊपर जोड़ दिया है। दोस्तों देखिए सबसे ऊपर वाले छेद में ये स्क्रू खोला। जिस तरह से मॉडल बोर्ड में वायर फंसते हैं उसी तरह से इसमें फंसते हैं। ये दोस्तों अंदर गया वायर और ये कसा गया। अब हम लेंगे रनिंग जॉइंट, बीच में बिना टेपिंग वाला यानी रनिंग जॉइंट हम जोड़ देंगे। सा ये हम रनिंग जॉइंट जोड़ रहे हैं। हाँ पर अंदर ये रनिंग जॉइंट अंदर चला गया। तीसरा है कॉमन वायर यानी काला वाला नीचे चला जाएगा। ये कॉमन है, अकेला रहेगा नीचे। ऊपर लाल वाला, नीचे काले वाला, बीच में बिना टेपिंग वाला हमने कनेक्ट कर दिया है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कस्टमर का निकल जाएगा दीवाला। समझ गए लाला? तो दोस्तों हमारे ये स्टार्टिंग जॉइंट, रनिंग जॉइंट और कॉमन वायर जुड़ चुके हैं। ये जो कंडेंसर है यहाँ पर ये गोल छेद दिख रहा है, ये इसमें हम यहाँ डाल देंगे। बिल्कुल ये यहाँ ऐसे हिलेगा नहीं, ने फिट रहेगा। ये दोस्तों देखिए, अब ये पंखा सिर्फ ऐसे करके घूमेगा नहीं अपने आप, इसको हमें मेन सप्लाई देनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, ये वही सॉकेट है, इसको हम यहाँ ऊपर यहाँ नीचे यहाँ लगा देंगे। दोस्तों ये है वो 2 पिन जिससे हम पंखे को मेन सप्लाई देंगे। क्या किया हमने, इसमें फेस और न्यूट्रल है, ये 2 पिन यहाँ लगा दी। ये लाल में फेस और ये न्यूट्रल, ये दोनों कभी मिलने नहीं चाहिए। तो हमें सफेद डिब्बे में इसे किस प्रकार कनेक्ट करना है हम अभी देख लेते हैं। आइए दोस्तों, ये जो 2 तार निकल रहे हैं, एक फेज एक न्यूट्रल, ये हमने जो अभी 2 पिन जोड़ी 2 पिन उसमें से निकले हुए वो 2 तार हैं, ये फेज ये न्यूट्रल। अब इन दोनों तारों को हम सफेद डिब्बी में किस प्रकार जोड़ें आइए देखते हैं। दोस्तों इस वाले प्लेटफॉर्म में 2 छेद है, एक ऊपर एक नीचे। बीच में जो है कोई तार नहीं जुड़ता है क्योंकि वो ब्लैंक है, वहां कोई खील भी नहीं मिलेगी आपको। एक ऊपर और एक नीचे। अब आपको क्या करना है, ये जो फेज तार है इसको ऊपर वाले छेद में जोड़ देना है इस तरह से कुछ, ताकि इस लाल से ये लाल मिल जाए। तो दोस्तों हम ऊपर वाले छेद में ये फेस तार डाल देंगे। दोस्तों 2 पिन से निकला ये न्यूट्रल हम कॉमन वायर के सामने वाले छेद में जोड़ देते हैं। तो आइए जोड़ते हैं। तो टोटल क्या हुआ, टोटल मिला के ये हुआ कि जो स्टार्टिंग जॉइंट है उसे फेस के साथ जोड़ दिया यानी लाल से लाल जोड़ दिया। जो रनिंग जॉइंट है उसे किसी साथ नहीं जोड़ा क्योंकि बीच में ब्लैंक रहता है। और जो कॉमन वायर निकला है उसे न्यूट्रल के साथ जोड़ दिया यानी काले से काला जोड़ दिया। तो ये हमारा हो गई पंखे की वायरिंग। अब हमें क्या करना है, ये जो फेज और न्यूट्रल निकले हैं आप देख सकते हैं एक बार ध्यान से कि किस तरह से जोड़ा है। ये निकले 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 और निकले,
ये हमने 2 पिन यहाँ लगा दी है और जो 2 तार निकल रहे थे हमने उसे पंखे में जोड़ दिया। आपने देखी कैसे फिटिंग की। अब इसको हम चालू करेंगे। स्टार्ट। वो दोस्तों पंखा घूम रहा है। अब देखते हैं सीधा घूम रहा है कि उल्टा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं हल्का हल्का चलाता हूँ, सीधी दिशा में घूम रहा है। आहा हा, क्या हवा है, बस पंखुड़ी लगाना बचा है। दोस्तों हमने इस तरह से पंखे की वायरिंग सीख ली, हम पंखे चालू करना सीख गए। अब थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर आपने एक दिन में 10 पंखे भी वायरिंग कर ली, 10 पंखे की वायरिंग कर ली, 10 पंखे आपने लगा लिए, तो आपको प्रत्येक पंखे के अगर 100 रुपए भी मिलते हैं तो आपके पूरे दिन में शाम तक 1000 रुपए आ जाएंगे। तो मतलब देखिए कितना स्कोप है, कितना फायदा है। तो इसलिए हमने ये ITI गुरु आदित्य में वीडियो डाला ताकि देश का हर एक व्यक्ति बेरोजगार ना रहे और हर एक दिन में जितने पंखे जोड़े वो शाम को आके वो खुश हो जाए कि बोले हाँ मैंने आज अच्छा काम किया। अगर हर शाम एक इलेक्ट्रिशियन के घर पे 1000 रुपए उसकी मेहनत पसीना खून पसीने से आ जाते हैं तो उसका परिवार कितना खुश होता है। और होना भी चाहिए, एक इलेक्ट्रिशियन का परिवार खुश होना भी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन ही वो व्यक्ति है जो किसी भी अंधेरे घर में उजाला पैदा करता है। धन्यवाद। जय माता दी।